सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के एक पार्ट एनालॉजी पार्ट 3 लेकर आया हूं। एनालॉजी पार्ट 1 और एनालॉजी पार्ट 2 को मैंने आगे करवा चुका हूं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एनालॉजी पार्ट 1 एनालॉजी पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख ले। ठीक है, मैं एनालॉजी पार्ट 3 में आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या बोला है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार बावर्ची डैश 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 से संबंधित है। ये CGL 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार हम बावर्ची का देखेंगे। अच्छा, प्रयोगकर्ता मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाला, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ, प्रयोगशाला में करता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि बावर्ची मतलब खाना, बावर्ची क्या करता है, खाना बनाता है। तो बावर्ची खाना कहाँ बनाता है, खाना का एक्सपेरिमेंट बावर्ची कहाँ करता है, तो रसोई घर में। तो देखते हैं ऑप्शन में रसोई घर दिया है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में रसोई घर दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रिंटर का जो संबंध हार्डवेयर से है वेब ब्राउज़र का वही संबंध डैश 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 से है। मतलब प्रिंटर क्या है, पार्ट है एक जिसमें प्रिंट निकलता है, जीरोक्स प्रिंट सब उसी से मतलब होता है। तो वो किसका उससे संबंध किसका है, हार्डवेयर का। तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हम ना छू सकते हैं और ना सिर्फ उसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और हार्डवेयर में हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर को हम छू सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का पार्ट है, तो इसे तो छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर हाँ, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है क्योंकि हम वेब ब्राउज़र को छू नहीं सकते, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर है। तो ये देखते हैं, उसके बाद भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। और विंडोज़, ये भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी CGL 2022 एंड SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, पेन का स्याही से वही संबंध है जो ब्रश का डॉट 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 से है। ये MTS 2021 में आया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, पेन का स्याही, पेन का क्या है, स्याही। मतलब पेन में क्या होता है, स्याही होता है, उसी से हम लिखते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं ब्रश का क्या होगा, ब्रश। तो आते हैं ऑप्शन में हम लोग। ऑप्शन ए में क्या है, कलम। ब्रश से कलम का तो कोई संबंध है ही नहीं, कलम है लिखने का काम करता है और ब्रश अलग है। उसके बाद है कागज। ब्रश कागज में भले यूज़ करते हैं, भले कागज में हम चित्र बनाते हैं, आपका बोर्ड में चित्र बनाते हैं, ठीक है, वॉल में चित्र बनाते हैं, तो ये तो हुआ नहीं। उसके बाद बोला है पेंट। हाँ, ब्रश से पेंट होता है, ब्रश से पेंटिना होता है। जैसे कल पेन से हम लोग, पेन की स्याही से हम लोग लिखते हैं, तो उसी प्रकार ब्रश पेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर भी देख लेते हैं, चित्रकला पुस्तिका, ये तो होगा ही नहीं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर अब तक पसंद आया है तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी इसे अच्छे से एवं साधारण लैंग्वेज में समझ पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है प्राकृतिक का वही संबंध डॉट 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 से है।
तो क्या बोला है इसमें, ध्यान से समझिएगा। बहुमत का संबंध किससे है, अल्पमत से। बहुमत का संबंध किससे है, अल्पमत से। मतलब बहुमत का ये एक्चुअल हम देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट वर्ड दिया हुआ है, मतलब विपरीत वर्ड, विलोम जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो उसके बाद क्या बोला है, प्राकृतिक का वही संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है ना। तो हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं, चलिए ऑप्शन से देखते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला है पर्यावरण, प्राकृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड है मगर उसका ऑपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा नहीं। फिर देखते हैं सुगंध, प्राकृतिक का उगंध अपोजिट अगर देखेंगे तो वो सुगंध तो होगा नहीं। सुगंध का क्या होगा, दुर्गंध, दुर्गंध अगर रखता तो हम लोग सुगंध कर सकते थे, मगर यहाँ पर तो क्या बोला है, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का सुगंध नहीं हो सकता, इसे भी काट देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, प्राकृतिक का प्राकृति। तो प्रकृति और प्राकृतिक ये क्या है, ये उसका पर्यायवाची आ गया, तो ये भी तो होगा नहीं क्योंकि हम ऑपोजिट देख रहे हैं। बहुमत का अल्पमत, मतलब ये ऑपोजिट हो रहा है ना, तो उसी प्रकार प्राकृतिक का देखेंगे तो ये भी नहीं हुआ, तो बचा क्या, कृत्रिम। कृत्रिम, तो प्राकृतिक, प्राकृत क्या है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम क्या है, बनावटी, तो ये आंसर हो जाएगा। अब तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये सिर्फ सोचने के ऊपर बनता है, जितना अच्छे से आप सोचिएगा, जितना ज़्यादा सोचिएगा वो उतना ही आसानी से बन जाएगा। ये एनालॉजी चैप्टर यही है, जितना ज़्यादा आप सोच सके। आप सोचिएगा कि ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, एनालॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उससे ऊपर उसका बता दिया है क्या करना है। तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्या संबंधित है। मतलब ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है, मतलब जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या उसी तरह से देखेंगे हम ऑप्शन में कि क्या ऑप्शन में और जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन से किस प्रकार आंसर रिलेट है, हमको ये निकालना, खोजना है बस, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, 15, 48 एंड 98 ये बोला है ना। 15 बोला है, 48 बोला है और 98 बोला है। तो देखते हैं ये क्या हुआ है। तो ये तो किसी का स्क्वायर ना, स्क्वायर तो है नहीं। चलिए हम देखते हैं, एक चीज़ और देख रहे हैं हम, ये इससे 15, 48 बोला है और 98 बोला है, ये क्या हो रहा है, ये इससे 3 इंटू हो रहा है प्लस 3 ऐड हो रहा है। ध्यान से देखिए, 15 3 जा 45 प्लस 3 48 आया है ना। उसके बाद हम देखते हैं 48 2 जा 96 और प्लस 2 हुआ है तो 98 हुआ है। इसी टाइप से हम इस ऑप्शन में भी देखेंगे, हम इसी टाइप से हम इस ऑप्शन में भी देखेंगे कौन सा आंसर इस टाइप से है वही आंसर होगा, कौन सा यहाँ पर जो भी है ए बी सी डी जो भी है वो इस तरह से कौन सा निकल रहा है वही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए देखते हैं, क्या बोला है 21, 21 को अगर 3 से इंटू करेंगे हम तो कितना होता है, 21 3 जा 63 प्लस 3 करेंगे तो 63 प्लस 3 66। चलो आ गया है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये भी आ जाए तो आंसर यही हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसको अब क्या करेंगे, 2 से इंटू करके देखेंगे, 2 इंटू प्लस 2 यही देखेंगे ना। चलो तो देखते हैं, 66 2 जा कितना होता है 132 प्लस 2 134। चलो आ गया है ऑप्शन में, तो आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो यार एक लाइक तो कर दो, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, एक लाइक करो जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तभी तो अच्छे अच्छे ट्रिकों में एवं अच्छे से समझाने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे बच्चे समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है 5, 27 एंड 8।
हम देखते हैं ये किस प्रकार रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ बोला है 5, 27 एंड 8। आप पॉज करके आप उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था आप एक बार बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बार कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करें। आशा करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर क्या बोला है 5, 27, 8। तो हम इसे किस प्रकार निकालेंगे, मुझे एक देखने में लग रहा है मैं वो वैसे करके देखता हूँ। यहाँ पर बोला है 5, 27 और 8। हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 8 का बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं ऐसे ही ऑप्शन में कोई है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ये कितना है, 8 है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। यहाँ दिया हुआ है 60, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम क्या है, 4 और 6 में डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है। 2 का क्यूब कितना होता है, सेम 8। यहाँ पर कितना है, 58, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 एंड 84 में डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 75। और 75 का अगर क्यूब करेंगे तो हद से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 75 आ रहा है डिफरेंस करने पर, बट यहाँ पर तो मिडिल में 72 दिया, उससे भी कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, डी, ये सही हो जाएगा। बट हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना है, 11। 11 और 15 का डिफरेंस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और अगर 4 का क्यूब निकालेंगे हम तो कितना होता है 4 का क्यूब, 64। आया ना आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक चीज़ आप कर लीजिएगा, ये सब बनाने से पहले स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड क्यूब को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कम से कम 20 तक तो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आप रीजनिंग के सभी में मैक्सिमम रीजनिंग के चैप्टर में ना आपको स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, स्क्वायर एंड क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर आराम से देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, पढ़ते हैं ऊपर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्या युग्म में दी गई संख्या से संबंधित है। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो दो संख्या दिया हुआ है ना, इसी प्रकार से हम रिलेटेड देखेंगे यहाँ पर कौन सा संख्या है। यहाँ कितना है, 416 रेशियो 614 को देखेंगे किस तरह से इससे रिलेटेड है। ये चारों ऑप्शन जो दिया है उसी में से कोई एक है जो इससे संबंधित है। चलिए देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर अगर हम एक चीज़ फॉलो करें तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर है, आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, 4 1 6 एंड 6 1 4, यही है ना। देखिए तो ये इससे हो गया है ना तिरछा तिरछी, मतलब 6 के जगह में 4 चला गया है, 1 1 के जगह में है और 6 आगे आ गया है। तो उसी तरह से हम देखेंगे क्या हुआ है, 4 1 6 को रिप्लेस कर देंगे 6 1 4 में। तो ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग, 3 8 3 है, तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 3 8 3 ही होगा। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम, 2 8 6 है, इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 2, 6 8 2 है, इसको रिप्लेस अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 8 2। चलो करके देख लेते हैं हम। 2 8 6 है, तो ये क्या होगा, 6 8 का 8 यहीं 2, ये आ रहा है ना, आ रहा है। चलो ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। चलो फिर भी हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 483 है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा, 3 8 4, नहीं है ना यहाँ पर,
तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 592 है, इसको अगर हम चेंज करते तो क्या हो जाएगा 295, यहाँ पर दिया है 925, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो आएँ वो आप तक आराम से पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द युग्म में दी गई शब्द संबंधित है। मतलब बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर जो दिया है ना पक्षी और पिंजरा, ये उसी प्रकार से इस जो ऑप्शन है ना ए बी सी डी, उसमें हम खोजेंगे कि जिस प्रकार से पक्षी का पिंजरा है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा। तो देखते हैं, हम उल्टा देखते हैं। शहर में पिन कोड, शहर का पिन कोड नहीं है। पहाड़ में घास, तो पहाड़ में सिर्फ घास होता है क्या? पहाड़ में बड़े बड़े चट्टान हैं, पहाड़ में बर्फ़ है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा में लगाम, ये भी नहीं है। अपराधी जेल, हाँ अपराधी कहाँ, अगर जुल्म जो कर रहा है वो कहाँ जाता है? जेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। साथियों, मैं आपको जितना भी वीडियो करा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एसएससी जीडी में, तो सीजीएल में, तो कोई एमटीएस से, सारा मैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, आम का संतरा, उसी प्रकार हम खोजेंगे। जैसे बताया था मैंने पहले 11 नंबर में, जैसे बोला था कि जैसे पक्षी और पिंजरा से है उसी प्रकार से हम कुछ रिलेटेड खोजेंगे, उसी प्रकार इसमें भी बताया है आम और संतरा जो दिया हुआ है उसी से रिलेटेड हम कुछ ऑप्शन में देखेंगे और उसको टिक करेंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 8 में क्या बोला है, ईटा सीमेंट, ईटा सीमेंट। अच्छा आगे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आम और संतरा क्या है? दोनों फल है। आम और संतरा क्या है? दोनों फल है। तो ईटा और सीमेंट, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि ईटा जो बनता है ना, वो ईटा कोई सीमेंट का ईटा होता है, कोई माटी का ईटा होता है, मतलब ईटा बहुत ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समतल और पहाड़, ये तो ऑपोजिट टाइप है। आलू और प्याज, उसके बाद दिया है ऑप्शन डी में तरबूज और सेब, ये भी सेब है वो भी सेब है। नहीं तो हम लोग एक लॉजिक लगा सकते थे, जैसे यहाँ पर बताया था ये दोनों क्या है? फल हैं, फ्रूट है दोनों। तो हम लोग क्या करते, अगर तरबूज और सेब नहीं दिया रहता तो ये ऑप्शन भी हम सही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है? वेजिटेबल है, सब्जी है दोनों। मगर यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है तरबूज और सेब, तो इसी को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। राइट आंसर यही होगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन क्या है? एमटीएस 2022 में आया हुआ सवाल है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो जैसे था एनालॉजी पार्ट 1, एनालॉजी पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आराम से देखें और समझे चीज़ को। सारा मैंने बोला ना, मैं जैसे बताया सीजीएल और एमटीएस है, रेलवे है, सारा सभी जगहों से मैंने क्वेश्चन लाया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन को आप बनाकर सॉल्व अच्छे से कीजिएगा। सॉल्व कर कर आप क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या है, तभी तो हम समझेंगे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर सही हो तो ठीक है, नहीं सही होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप उसी प्रकार कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट एक वीडियो आपके लिए पर्सनली बना दूंगा। ओके, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए 12-20-28, इसको आप बनाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितने भी आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो हम दें वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जो ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वीडियो से आराम से सीख जाएंगे। ओके, धन्यवाद।